आज हम वो क्विज़ देखेंगे जिसके आंसर्स देखेंगे जो मैंने कल आपको दी थी। फर्स्ट इज़ परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ प्रोड्यूसर इज़ एन इंटरमीडिएट गुड। इसमें कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मशीनरी इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन मशीनरी इंटरमीडिएट गुड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो मशीनरी है वो एक कैपिटल गुड है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए फर्म खरीद रही है। तो हमारी जो फाइनल गुड होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, और दूसरे कैपिटल गुड्स जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए होते हैं। तो ये वाला जो है परचेज ऑफ मशीनरी, ये किस में आएगा? बाय अ प्रोड्यूसर। ये हमारा आएगा कैपिटल गुड या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ले रही है। वैसे भी इंटरमीडिएट गुड्स में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि वो अगर उसी साल यूज़ हो रहे हैं तब तो वो इंटरमीडिएट हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो फिर फाइनल गुड बन जाता है। अगर याद हो तो ये हमने पहले डिस्कस किया था। इसलिए ये परचेज ऑफ मशीनरी है वो इंटरमीडिएट नहीं है, वो फाइनल गुड है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। ऐसा नहीं होता, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह या फिर इंश्योरेंस कंपनीज़ ये सब भी आ जाता है। तो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं होते, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इसमें हमने पढ़ा था ये होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मूला ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। 3 फार्मूले हमने पढ़े थे मल्टीप्लायर के। फर्स्ट इज़ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई, 1/MPS, और थर्ड हमारा क्या था? 1/1 माइनस MPC। तो इसका आंसर होगा 1/1 - MPC। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बाय ब्रिटिशर्स। तो ये भी किया था, रेलवेज़ भी लेके आए थे ब्रिटिशर्स, मॉनेटरी एक्सचेंज बार्टर से मॉनेटरी में किया था, रोड्स भी बनाई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, इफ़ रियल जीडीपी इज़ इतना एंड नॉमिनल जीडीपी इज़ 650, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। इसमें हमारा सीधा सा फॉर्मूला लगेगा, रियल जीडीपी इज़ इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 125। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फिस्कल मेजर टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप। फिस्कल मेजर कौन से होते हैं? टैक्सेस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमें करेक्ट करनी है एक्सेस डिमांड, तो इसमें हमें इंक्रीज इन टैक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का ऑप्शन नहीं है, तो टैक्सेस वाला है हमारा, इंक्रीज इन टैक्सेस। नेक्स्ट, मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मॉनेटरी मेजर में कौन से आ जाते हैं? बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सारे। और कंट्रोल करनी है मनी सप्लाई, यानी कि एक्सेस डिमांड भी कह सकते हैं कि कंट्रोल करनी है। तो इसमें कौन सा होगा? टैक्सेस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फिस्कल मेजर है, इन दोनों में से हो सकता है, लेकिन डिक्रीज इन LRR नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा इंक्रीज इन रेपो रेट। नेक्स्ट, ये भी वैसे ही है, वैन नॉमिनल जीडीपी हमें दे रखा है, प्राइस इंडेक्स दे रखा है, रियल जीडीपी निकालना है, तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो 700 हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ईयर फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड। ये हमें पता ही है, 1881। ये क्वेश्चंस बोर्ड में भी आए थे।